मन सूक्ष्म हो गया है। बाहर की वृत्तियां छूट गई हैं। केवल प्राणों की गति का अनुभव हो रहा है। अब मन को अपने स्वरूप में लगाएं। मन का दृष्टा बुद्धि है। मन में जो कुछ भी वृत्तियां उठती हैं, उनका बुद्धि साक्षी है। बुद्धि को ज्ञान होता है कि मन में कौन सी वृत्ति है। मन में बाहर संसार की क्या क्या वृत्तियां हैं। मन में चंचल है कि मन शांत है। इस सब का ज्ञान बुद्धि में होता है। और बुद्धि अविवेक दशा में जो जो मन में वृत्तियां उठती हैं, उनके साथ तादात्म्य कर लेती है। और बुद्धि अपने ऊपर विषयों का अध्यारोप कर देती है। बुद्धि में सबसे पहला अध्यारोप शरीर का होता है। बुद्धि में अनादिकाल से यह स्वीकृति हो गई है कि मैं यह शरीर हूँ। अनंत अनादि जन्मों से बुद्धि और शरीर का साथ रहा है। इसलिए बुद्धि का शरीर के साथ तादात्म्य हो गया है। और बुद्धि ने अपने ऊपर यह अध्यारोप कर दिया है कि मैं शरीर हूँ। बुद्धि शरीर नहीं है, लेकिन भ्रांति के कारण अध्यारोप हो गया है। अपने ऊपर उसने ये भ्रांति ओढ़ ली है कि मैं ये शरीर हूँ। अब शरीर के साथ तादात्म्य होने के कारण शरीर को मैं समझ लेने के कारण बुद्धि में ये भाव हो गया कि मैं ही करता हूँ, मैं ही भोगता हूँ, मैं ही सुखी हूँ, मैं ही दुखी हूँ। शरीर के दुख और सुख के साथ अपने को जोड़ देती है बुद्धि, भ्रांति के कारण, अपने स्वरूप की अज्ञानता के कारण।
तो बुद्धि में ज्ञान के द्वारा इस भ्रांति को मिटाना है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये प्राण नहीं हूँ, मैं ये ज्ञानेंद्रियाँ कर्मेंद्रियाँ नहीं हूँ। मैं इन सब का दृष्टा हूँ, इन सबको जानता हूँ। बुद्धि में ये भाव करना है कि मैं ये सब नहीं हूँ, मैं इन सब का दृष्टा हूँ। ये सब दृश्य बनते हैं और मैं इनका दृष्टा हूँ। तो अपने आप को दृष्टा मानना है। ये सब जड़ हैं और मैं चेतन हूँ। मैं इन सबको भी जानता हूँ और अपने आप को भी जानता हूँ। ये बुद्धि का काम है, बुद्धि विवेक। जो विवेक करता है वह बुद्धि है। जो जड़ और चेतन में विवेक करता है वह बुद्धि है। तो बुद्धि में पहले यह ज्ञान धारण करना पड़ता है। शरीर जड़ और चेतन में, शरीर जड़ है क्योंकि शरीर को अपना पता नहीं है, प्राण को अपना पता नहीं है, ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियों को अपना पता नहीं है क्योंकि ये जड़ हैं। और बुद्धि में विवेक होने के कारण ये ज्ञान करना पड़ता है कि ये जड़ हैं और मैं इनका साक्षी चेतन हूँ। मेरा स्वरूप चेतन है। तो बुद्धि को अपने स्वरूप में लगाना है। तो मेरा स्वरूप है सत, चेतन और आनंद। सत, चेतन और आनंद। निरंतर अपने स्वरूप की स्मृति करते जाना है। अपने स्वरूप की स्मृति जगानी है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ये निधि ध्यासन हो गया। अपने स्वरूप की स्मृति निधि ध्यासन है। मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हूँ, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हूँ। चेतन सत स्वभाव परमानंद अनंतम अखंडम अद्वयम ब्रह्मास्मि। ये अपने स्वरूप के संबंध में स्मृति जगानी है। और ये स्मृति बुद्धि में जो शरीर आदि का अध्यारोप हो गया है, अध्यास हो गया है, उसको मिटाना है। इस निधि ध्यासन के द्वारा इस अध्यारोप को मिटाना है। अपने स्वरूप की स्मृति करें और फिर शांत होकर स्मृति में रहें। अब जो अपना जो चेतन स्वरूप है, जब सब वृत्तियों का अभाव हो जाए तो केवल चेतन स्वरूप अंदर में प्रकाशित होता है। वो स्वयं होता है, क्योंकि वो सब मन बुद्धि प्राण के भी बुद्धि के अंतरंग में वही हमारा सच्चिदानंद स्वरूप है। यही सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा ही सच्चिदानंद स्वरूप के
रूप में हमारे अंतरंग में मौजूद हैं। इस स्मृति में रहें, निरंतर रहें, निरंतर रहें।